आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? कैसा रहा आज का दिन? वो जो लाइन है ऊपर, चलिए सबसे फर्स्ट हमको चिंटू चौधरी सर दिखाई दे रहे हैं। चौधरी सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मुझे ये पूछना था, आईवी जैसे बढ़ा हुआ होता है मार्केट में, तो उस टाइम क्या ट्रेड अवॉइड करना चाहिए? जैसे कल की इसमें स्टॉप लॉस जा रहा था आईवी में मार्केट। कैसा होता है ना, प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। आईवी जितना ज्यादा होगा मार्केट में, प्रीमियम्स उतना ज्यादा होगा एंड फ्लक्चुएशंस उतना ज्यादा होगा सर। तो वहां पे क्या होगा, जैसे सपोज सेट आपके आपने मान के चलिए आपने पुट ऑप्शन लिया, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम को वो कम कवर कर रहा, ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट प्रीमियम में मिल नहीं पा रहा है। पहला लॉस। दूसरा लॉस, ड्यू टू वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको प्रीमियम्स ऑलरेडी महंगे मिलेंगे। तो जब आईवी ज्यादा होता है तब आपको थोड़ा टाइम उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप आईवी को समझते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। और मैम ये पूछना था, जैसे मैं कल देख रहा था बैक टेस्ट करके, मतलब अपना जो एलटीपी में चार्ट आता है उसमें कैंडल्स का वैल्यू ओपन क्लोज हाई लो, और ट्रेडिंग व्यू में जो कैंडल्स का वैल्यू थोड़ा डिफरेंस आता है, मतलब दो दो चार चार पॉइंट का ऐसे डिफरेंस दिखाता है। नहीं, कौन सी डेट का देख रहे हैं बताइए? कल का ही देख रहा था मैं। कल का देख रहे हैं? कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन सा कैंडल्स? वही 5 मिनट सारे कैंडल का मैं जब भी मतलब जो भी देखता हूँ, थोड़ा बहुत ओपन क्लोज हाई लो में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। वो शायद मे बी टाइम सेकेंड्स जो होंगे वो कम रिकॉर्ड कर रहा होगा, उस वजह से। वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ मैम, यार ये जैसे गेम ऑफ परसेंटेज और एसओसी का, मतलब एआई में ये सब चीज ऐड होगा क्या? जैसे ऑटोमेटिक हाँ, एआई गेम ऑफ जनरेट कर। परसेंटेज अभी नहीं ले रहा है एआई वर्जन में, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा सर। और एसओसी? एसओसी भी आएगा सर, धीरे धीरे सारी चीजें। ये पहले फेमिलियर हो जाए, इसमें कुछ कुछ ग्लिचेस है, ये ठीक हो जाएगा, ये पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर एसओसी और गेम ऑफ परसेंटेज को ओनली फीड करना रहेगा सर, तो वो हो क्योंकि गेम ऑफ जाएगा। परसेंटेज तो पता चल जाता देख के, लेकिन एसओसी में थोड़ा मेरा डाउट रह जाता है, तो थोड़ा ये जब हो एसओसी जाएगा वाला आगे। पार्ट भी ऐड हो जाएगा, don't worry। तो मैम आज एक जो विनय सर सुबह दिखा रहे थे, एक नया फीचर आया एलटीपी लाइंस करके, हम्म। तो उसी में और लाइव लाइन में क्या बाकी डिफरेंस चीजें है? अपने जीवन में एक काम करिए, जस्ट ये जो लाइन जो बन रही है ना, ये लाइन ब्रैकेट जैसे ब्रेक करके लाइव लाइन 920 का बाद भी एक विनय सर का पास जो चल रहा था, उसमें एक एलटीपी दिखा रहा था, विनय सर बोल रहे जैसे थे जैसे आज इसको मार्केट लॉन्च चल कर रहा है। देंगे। नीचे वाली जो लाइन जो है, अभी उस पे काम चल रहा है, वो हो जाएगा कंप्लीट तब आएगा सर। तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, लाइव लाइन और जब उसमें? आएगा तब लाइव एंड 920 लाइव वाली तो ये जो करंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग जो रहेगी वो आपको बताएगा। नहीं 920 920 वाली नहीं। 920 के अकॉर्डिंग नहीं नहीं बताएगा, नहीं। और जो नया वाला आएगा वो अभी हाँ मुझे जी। आइडिया नहीं है सर उस चीज का। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मैम चल और रही ये कमोडिटी वगैरह कब है, तक उसको आने सही है, कुछ उसको प्रोबेबिलिटी है? आपको दिन क्योंकि दिन में ऑफिस टाइम में कमोडिटी तो। तब आप आएगा ना सर, उसका डेटा रेडी है जब कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से काम, सारे फीचर्स एआई वर्जन के अपडेट हो जाएंगे, उसको सिर्फ डेटा को फिट करना है सर, तो वो तुरंत ही आ जाएगा। लेकिन ये मतलब पहले तैयार हो नेक्स्ट जाए टू उसके थ्री बाद मंथ ना में सर। नेक्स्ट हाँ टू हाँ, थ्री मंथ में आ जाएगा ना? 2-3 मंथ्स आप मान क्रिप्टो के चल क्रिप्टो भी इसके सकते साथ ही आ हैं। जाएगा? क्रिप्टो आ जाएगा, कमोडिटी आ जाएगा, उसका डेटा सिर्फ फीड करना है सर। हाँ, क्यों मैं अभी 2-3 मंथ ही हुआ ज्वाइन करके, मुझे बेहतर समझ में आ रहा है। मैं मेरा फ्रेंड सर्किल में भी सबको मतलब समझा रहा हूँ, इसको एक बार ज्वाइन करके देखो, बहुत बढ़िया चीज है। मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा। लगा था। मैं इससे पहले बहुत कुछ चीज ट्राई किया, बहुत लॉस भी हुआ, मतलब बहुत चीज सीखा, मतलब कोई मतलब काम का नहीं आया। सब मतलब बेहतरीन है। इसका एक्यूरेसी लेवल जो देखा, मैं तो एकदम चौंक गया। मैं एक्चुअली एक्चुअल हम में। लैगिंग इंडिकेटर्स पे काम नहीं कर रहे हैं ना, हम रियल टाइम डेटा पे काम कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि एलटीपी कैलकुलेटर 1 सेकेंड पर सेकेंड रिफ्रेश होने वाला डेटा है, तो पर सेकेंड आपको डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है ना, जैसे लेगिंग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करना यानी कि प्रीवियस हिस्ट्रीज को ट्रैक करके फिर ट्रेड करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो जी जी। लेगिंग है ही। लेकिन ये लीडिंग इंडिकेटर्स की तरह वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पर सेकेंड जैसा डेटा आ रहा है, हम उस अकॉर्डिंग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी इसलिए दो। हमको
पहले बहुत सारा कोर्स तो कर लिया मैं मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट में ऐसे देख रहा था विनय सर का एलटीपी कैलकुलेटर, तो मैं ऐसे ही पता नहीं क्या होगा करके इग्नोर कर रहा था। अभी मैं मतलब रिग्रेट फील कर रहा हूँ क्यों पहले ज्वाइन नहीं किया इसको। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट आए तो सही से। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस यही पूछना जी, था, थैंक यू। ओके ओके। चलिए अभिषेक पांचाल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी शिवम ठाकुर सर, मैं आपका क्वेश्चन देख नहीं पाई, अगर आप अपना क्वेश्चन हेलो। फिर से लिखेंगे तो मुझे समझ आ पाएगा। जी सर बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे को 3-4 महीने हो गए ना ट्रेड करते। ठीक है। और मेरे मतलब 10-20-30 हज़ार रुपए का नुकसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है मैम उसका ना। ठीक है। बढ़िया ट्रेड भी करता हूँ, समझ में भी सब आता है, लेकिन क्या है अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा थोड़ा सा मैम। नुकसान होने का रीजन? मैम वैसे ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है थोड़ा मैं एसएल छोटा लेता हूँ ना। मैं मतलब 50 पॉइंट का नहीं लेता, मतलब अभी US-1 से ट्रेड करता हूँ तो 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं रखता मैम मैं। तो उस वजह सर से ये कभी तो कभी गलत है ना, फिर हम एक्यूरेसी के अगेंस्ट जाकर जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट जाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट नहीं कर रहा मैं, मतलब एसएल कभी कभी नहीं क्या है नहीं, थोड़ा। ऐसे आप मुझे बताइए, एज पर थ्योरी, सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो कितना है? हाँ मैम वो तो सही है आपकी बात। और कोई दिक्कत नहीं है मैम, बस थोड़ा सा यही चल रहा था, और तो सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना बाकी? चलिए बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कोई डाउट आपके? नहीं मैम और कोई उसको बात। देखिए, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता हाँ है कि मैम। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अब बस काम सॉरी करने की देरी है। मैम, अभी आप जैसे कल का परसों का मार्केट था वो काफी गैप डाउन ओपन हुआ था मैम। ठीक है। अब आपकी ऐसे मतलब ऐसी मार्केट में आपकी ट्रेडिंग क्या स्ट्रेटेजी होती है? अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो एज पर डेटा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, वो किसको इम्पैक्ट करेगा? जो पोजिशनली ट्रेड करने जिन्होंने होल्ड करके रखा है। नहीं अगर नहीं हम मैम, इंट्राडे, हाँ, मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब वो काफी गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर आपको मतलब उस दिन आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या थी, आपने क्या सोच के उस गैप दिन ट्रेड? डाउन ओपन हुआ उस दिन, तो प्रीमियम्स काफी महंगे थे, तो ऑप्शन में ट्रेड करने का सवाल ही नहीं होता सर, क्योंकि प्रीमियम्स काफी ज्यादा महंगे मिल रहे थे हमको। हाँ दूसरी मैम। बात, अगर मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना है तो कुछ अच्छा ऑप्शंस मिलेगा, बॉटम मिलेगा, तो मैं खरीदारी करने के लिए प्रेफरेंस दूंगी। अगर मुझको जैसे एज पर थ्योरी उस टाइम पे अगर मार्केट उस दिन को रेजिस्टेंस में मिल जाता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं फिर स्टॉक्स की तरफ मूव होंगी। जैसे कि आज आज स्टॉक्स में काफी अच्छे परफॉर्मेंस मिले, बेहतरीन था। मैं आपको बताऊं, वैसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज आप देखिए अपोलो टायर स्टॉक को देखिए। अपोलो टायर बुल रन में था, पहली चीज। दूसरी चीज, वो एग्जैक्ट बॉटम को हमको मिल गया, बुल रन में भी था, बॉटम पे भी मिला, यूएस पे भी मिला, ओआई भी वही थी, तो सोने पे सुहागा वाला था, बेहतरीन था। एंड वो स्टॉक 5 रुपया नहीं बोल सकते, 6 या 7 रुपया मैंने बुक किया सर। अब आप मुझे बताइए, 400 रुपीज का स्टॉक है, 7 रुपया दे दे रहा है, 8 रुपया दे दे रहा है, मतलब कि आप उस स्टॉक का 2% इंट्राडे आप निकाल लिए सर, उससे ज्यादा और क्या चाहिए सर? और मैम एक कैश में छोटी करिए, सी अगर फ्यूचर में करिए। मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, अगर आप थोड़ी सी सुन ले तो, मतलब ये थी कि बताएं आप जब बताएं। ट्रेडिंग की जर्नी आपने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई होंगी, आपको भी थोड़ा हम्म मतलब फेसेज लॉस हुए होंगे, तो फिर आपने उनसे हम्म। कैसे कवर किया था मैम थोड़ा सा? मुझे सबसे बड़ा लॉस होने का रीजन क्या था बताए? क्या स्टॉप मैम? लॉस ना लगाना पहला, दूसरा पोजीशन को होल्ड करना, बस यही आपकी दो मेरी गलती आपको कितना टाइम लग गया था मैम इसमें प्रॉफिटेबल होने में स्टार्टिंग में? थी। स्टार्टिंग वही 1 साल 1.5 साल ऐसा ही चलता रहा। एंड वो गलती अभी भी कभी कभी मैं रिपीट कर देती हूँ, जब मैं रिपीट करती हूँ तब मेरे ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि हम प्रॉफिट का 2 2 3 पार्ट 4 पार्ट रिस्क में लगा देती हूँ मैं। और मैम अब आपकी 4 सबसे बड़ी टाइम्स। गलती क्या होती है जब आप ट्रेड करते हो? अब आपकी मतलब आप तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा, आप काफी लोगों को हम्म पढ़ाते हैं समझाते हो, अब आपकी मतलब जो आपको मतलब लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती है जो हम अवॉइड कर हम्म। सकते हैं सब? वो बस वही वाला, स्टॉप लॉस ना लगाना, और ये होप में छोड़ देना कि ठीक है ना, यही तो बॉटम में, और कितना लेकर जाएगा, होल्ड कर देते हैं। मैम ये आप भी कभी जनरली मैं गलती करती करते नहीं होंगे। हूँ। हाँ जनरली मैं करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी वैसा होता है ना कि सिचुएशंस देखकर, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखकर
कभी कभी बहुत रेयर केसेस में हो जाती है सर। मैं भी क्या मैम आपकी उम्र का हूँ, आप थोड़े मेरे से बड़े हो, इसलिए मतलब क्या है थोड़ी सिमिलरिटी मैच कर पा रहा हूँ, इस वजह से पूछ लिया आपसे, थोड़ी सी बात करने की आपके साथ नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे 90% के साथ वैसी ही प्रॉब्लम्स है। बहुत हद तक हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाती है। जैसे कि कोई शुगर पेशेंट हुआ, राइट, तो शुगर नहीं खाना है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी मन करता है। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक नहीं खा पाएगा, कभी तो खाएगा ना, कभी तो पॉसिबल होगा। तो वैसी चीजें ऐसे अवॉइड करना है, करते भी हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। और मैम मैं क्या है, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता और आपकी क्या है परफेक्ट ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स वगैरह में, तो आप स्टॉक्स में कुछ मतलब मैं स्टार्ट कर सकूँ इसके लिए कुछ थोड़ा सा गाइड कर दो भाई स्टॉक्स में ये। अगर आप बिल्कुल नए हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं नहीं, चाहते मेरे को हैं तो 6 महीने तो बढ़िया सीखा था मैंने एलटीपी कैलकुलेटर, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने मार्च में स्टार्ट किया था मैम, गई साल, पिछली साल। ठीक है। और ये साल हो गया, तो 6 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा ज्यादा लॉस नहीं, 20-30 हजार रुपए से ज्यादा स्टॉक्स लॉस में नहीं। इनिशियल लेवल पे आप कैश में ट्राई करिए, कैश सबसे बेस्ट है। ट्राई हाँ। करिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है तो आप हार्ड एंड मनी पे ट्रेड करिए। लिमिट या लेवरेज लेके ट्रेड मत करिए। और छोटी मैम अभी क्वांटिटी मान, होगी, 400-500 क्वांटिटी पे ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन वो आराम से रहेगा। कैश में ट्रेड करिए, फिर धीरे धीरे जब आप 6 महीना 1 साल हो जाएगा, फिर फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाइएगा सर। ओके मैम, थैंक यू, आप बात कर ली उसके लिए बहुत धन्यवाद, आपका गाइड किया उसके लिए थैंक ओके अभिषेक जी, ओके। यू, थैंक यू मैम। जी शिवम ठाकुर सर, आपका नंबर आएगा तो बिल्कुल आपसे भी बात करूंगी सर। शिफा अहमद मैम, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। आवाज नहीं आ पा रही है मैम आपकी। नहीं आ पा रही है आवाज। सचिन जी देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी अनम्यूट की। हेलो। जी सर बताएं। हाँ मैम, जो 5 अप्रैल का सिनेरियो था, 8th सिनेरियो चल रहा था उस दिन। कौन सा दिन सर? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल, ठीक है। उस पे 8th सिनेरियो चल रहा था। बाद ठीक है। में अ, उसमें एक मैडम देखा, मार्केट मार्केट डाउन में जा रहा था, लेकिन जो डेटा अपडेट हो रहा था, जब भी कैंडल नीचे आ रही थी तभी डेटा अपडेट होता था। उस दिन क्या प्रॉब्लम था कैलकुलेटर फिफ्थ में? अप्रैल 5 अप्रैल 5 अप्रैल, हाँ बीच में एक दिन तो डेटा रुका था, डेट मुझको याद नहीं है सर। 5th अप्रैल में 1000 पॉइंट नीचे गया था ना, फिर सिनेरियो दिखा रहा था दोनों तरफ से दिखा रहा था। बाद में वो डेटा जैसे नीचे जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था वो। हम्म। हेलो। अच्छा। जी जी हम्म, जी जी जी। हम्म, एक रुक जाइए, मैं चेक कर देती हूँ। 2 3 4। नहीं, फिफ्थ को ऐसा कोई ग्लिच तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ग्लिच नहीं था फिफ्थ सिस्टम में। सही था डेटा, हाँ डेटा परफेक्ट था। लेकिन उस समय 8th सिनेरियो तो दिखा रहा था। अच्छा, एआई वर्जन पे आप बात कर रहे हैं क्या? या हाँ फिर वो। इस पर आप सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो अपडेट लेट कर रहा हो। एक्चुअली उस दिन क्या था ना, उस दिन हम्म, वो ऑल स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि वो बार बार मूवमेंट काफी बड़ा हो रहा था पहली चीज। तो वो जो हम्म, डीप इन द मनी में जो एटीएम पे स्ट्राइक प्राइसेस नहीं आ रही थी ना, वो हम्म, अगर आप ऑल स्ट्राइक, क्योंकि वो एक बार ब्लिंक कर रहा था, फिर वो जैसे ही हम्म, मार्केट थोड़ा सा वो ऊपर आ जा रहा था, तो वो स्ट्राइक प्राइस हट जा रही थी, क्योंकि वो मे भी हो सकता है 11th 12th नंबर पे हो। इसलिए वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। आप चेक कर रहे होंगे एटीएम पे, वो कैलकुलेट कर हम्म, रहा होगा ऑल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बार ब्लिंक किया होगा इंट्राडे में। इस वजह से वो हम्म, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा सर। हाँ मुझे याद आ गया, वैसा ही था वो। वैसे ठीक है, ठीक है।
देखिए क्या होता है ना, हम जनरली ऑल स्ट्राइक प्राइस लेते नहीं है, लेकिन क्या होता है जब अगर पूरे दिन में अगर कभी वो एक बारी डीप इन द मनी में या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बारी वो ब्लिंक किया है, एटीएम में आया है, वो स्ट्राइक प्राइस बाद में हटा है, तो फिर हम उसको कंसीडर करके ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाकर चेक करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया है सर, अभिजीत सर बढ़िया, बेहतरीन कर रहे हैं आप। 7% मिल गया, और क्या चाहिए। अयान सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैम। जी सर बताएं। मैम वो उस दिन अभी एक दिन पहले मैम जो गैप डाउन हुआ था, तो उसमें मैम जो दिखा रहा था सिनेरियो, तो उसमें ब्लड पाथ दिखा रहा था, लेकिन 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर भी ब्लड पाथ ही दिखा रहा था, ऐसा क्यों? कौन सा वाला दिन की बात कर रहे हैं। मैम 5 तारीख की बात कर रहे हैं कि अभी वाली बात कर रहे हैं, अभी कल की मैम बात कर रहे हैं मतलब। एक मिनट मैम, कल तो एक मिनट मार्केट मैम, पॉजिटिव था। एक मिनट मैम, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, आप आराम ये से चेक कल कर कल लीजिए। ये परसों का मैम, परसों। परसों के दिन मैं स्क्रीन शॉट भी लेकर रखा हूँ उस दिन वाला। 8, ये तो वही वाला डेटा हो गया ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर। AILT अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये वही वाले दिन का डेटा है ना। अभी जिस पे हम बात कर रहे थे वही दिन का डेटा हुआ ना सर, जो मैं आपको बता रही थी कि वो ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा कैलकुलेट कर रहा था। जी नहीं नहीं नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जी, ऐसा क्यों? आवाज ब्रेक हुई, फिर से बोलिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ब्लड पाथ दिखा रहा हूँ और ऊपर से नीचे से यानी कि 300 प्लस पॉइंट पाथ ही शो हो रहा था। मैक्सिमम बॉटम होगा ना सर, और रिस्की ट्रेड्स होंगे। कौन सा सिनेरियो था, 9th सिनेरियो, 8th सिनेरियो की बात चल रही थी ना, आप वही वाले दिन की बात कर रहे हैं ना, जिस दिन जी मार्केट में ऑल स्ट्राइक प्राइस पे एक बार हिट हो रहा था और वो फिर पूरा डेटा शो कर रहा था, वही वाले दिन की बात कर रहे हैं ना। जी सी मैम, परसों यानी कल नहीं, कल के पीछे एक। हाँ कल के पीछे ना, अभी वही वाली तो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे सर। जी मैम, ऐसा क्यों? वो क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कैलकुलेशंस है, जो हम सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज और हाईएस्ट परसेंटेज सर्च करते हैं, वो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पे सर्च करते हैं, नहीं समझा मैम। एटीएम पे। जैसे कि जी जो कैलकुलेशंस होती है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन जी से 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर डेटा है हमारे पास, इमेजिनरी लाइन से 10 स्ट्राइक प्राइस का नीचे का डेटा है, राइट। जब हम जी ऑल स्ट्राइक जी। प्राइस करते हैं तो बाकी की कैलकुलेशंस, बाकी के नंबर्स हमको दिखाई देते हैं। तो जो 100% है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है, वो ऑल स्ट्राइक प्राइस का ना होकर हमको 10 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमको कैलकुलेट करके बताया गया है सर। तो मैम वो बात सही है, लेकिन जो जो दिखा रहा था, ब्लड पाथ दिखा रहा था, वो गलत दिखा रहा था। 7 अप्रैल वाली बात कर रहे हैं ना, वो 5th अप्रैल का था। आप 7 अप्रैल की बात कर रहे हैं ना। जी जी, 7 की मैं बात कर रहा हूँ जी मैम। चलो चलो, 7th अप्रैल का हम चेक कर लेते हैं एक बारी हिस्टोरिकल। ठीक है जी सचिन मैम। सर, मैं समझ गई, मुझे लगा ये सेम अगेन 5th की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 7 तारीख को मंडे था ना। जी मैम। 7 तारीख को निफ्टी इज न्यूट्रल 9:15-19 पर। सपोर्ट रजिस्टेंस जो था 22,500 पे स्ट्रॉन्ग, एंड जो सपोर्ट था वो 22,000 पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस था आपका 22,500 पे,
एंड सपोर्ट था 22,000 पे। ठीक है, जी ये मैम। वही वाले दिन का डेटा है ना। देखिए 22,500 सबसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मार्केट जी जैसे ही 22,000 जी मैम। से नीचे जाएगा तो इमेजिनरी लाइन कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी और 22,500 गायब हो जाएगा। समझ आया? जी मैम। 22,500 सबसे लास्ट स्ट्राइक प्राइस है। ये जब तक शो करेगी जब तक मार्केट 22,000 से ऊपर चलेगा। मार्केट जैसे ही 22,000 से नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगा तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे चला जाएगा। फिर क्या होगा, जो नीचे 22,500 वाली स्ट्राइक प्राइस है वो हट जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीच में हट जा रही होगी। देखिए 22,500 पे स्ट्रॉन्ग है एंड 22,000 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है 22,070 के आसपास। ये टाइमिंग है आपका। टाइमिंग बता देती हूँ, 9:17। आप किस टाइमिंग की बात कर रहे हैं, टाइमिंग बताइए। बता रहा हूँ मैम। हम उस टाइम पे चल देते हैं। मैं मैम 12 बजे की बात कर रहा हूँ। 12 बजे की बात करनी चाहिए, 12 बजे का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, निफ्टी स्लाइड बेयरिश दिखा रहा है 12:16 पर। ठीक है, क्यों जी दिखा रहा है ये ऐसा, ऊपर की तरफ लिखा आ रहा है, डेटा चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए, जो मैं आपको समझाना चाहिए थी, रेजिस्टेंस कहाँ पे था, 22,500 पे। ठीक है, जी मैम। फिलहाल मार्केट का रेट कितना चल रहा है सर, 21,887 रुपीज के आसपास। ठीक, अब 22,500 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगी। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे दिखाई देगा? अब हाईएस्ट नंबर हमको दिखाई दे रहा है 22,000 पे। क्यों? क्योंकि 22,500 की स्ट्राइक प्राइस हमको नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको उसको एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस कर दूं तो अब देखिए, अगर अभी भी आप देखेंगे तो 22,500 पे स्टिल 89% बना हुआ है सर। यानी कि समझने वाली बात यह है कि सपोर्ट कैसा था, स्ट्रॉन्ग था 22,000 पे। रेजिस्टेंस कैसा था, रेजिस्टेंस भी था जो कि 22,500 पे था। लेकिन अब रेजिस्टेंस उठ के कहां चला गया है, अभी भी रेजिस्टेंस 22,500 पे ही है, लेकिन अब हमको 23,000 पे भी ऑल स्ट्राइक प्राइस जाने पे एक नंबर्स दिखाई दे रहा है सर। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस कहां पे था, 22,500 पे, जो कि अभी हमको 22,200 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा प्रेशर बना रहा है, रेजिस्टेंस एक बेयरिश प्रेशर बना रहा है। और सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमको एक स्लाइड बेयरिश दिखाई दे रहा है। स्लाइड बेयरिश में क्या होगा, मार्केट मैक्सिमम कहां तक जाना है, EOS -1 तक जाना है, राइट। जी एंड मार्केट फिलहाल कहां चल रहा है, 22,000 पे आ गए। मार्केट चल रहा है इसी वाले रिवर्सल्स की वैल्यूज पे, 887 रुपीज के आसपास। और आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, अगर निफ्टी मतलब यानी कि सपोर्ट WTB हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ब्लड बात हो जाएगा सर। ठीक है, इस दिन मैम। का मैं वो मैक्सिमम। हाँ हाँ AI हाँ, जब से बोलिए। आया तो मैं वो बस सिनेरियो देखता हूँ, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 40 मिनट से ब्लड पाथ दिखा रहा है और हाँ मार्केट ऊपर ही जाती जा रही, ऊपर ही जाती जा रही, 300 पॉइंट ऊपर चली गई। 300 पॉइंट ऊपर चली गई, उसी दिन की बात कर रहे हैं ना। जी 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 जी। तो उस दिन तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए ना, वैसे भी तो बॉटम कितना है आपका, यहाँ देखिए मॉडरेट क्या आ रहा है, रिस्क मॉडरेट में आपको कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि आज के दिन कोई मॉडरेट ट्रेड नहीं है, रिस्की ट्रेड है, जहां पे मार्केट फिलहाल अभी चल रहा है कब, 12:17 पे। यानी कि इस दिन सेफ ट्रेड तो है ही नहीं बॉटम की साइड में। और मार्केट जब ऑलरेडी इतना नीचे चल रहा है तो आप बेच तो सकते नहीं है सर। बेचना भी कहां से होगा, यहाँ देख लीजिए, बेचेंगे भी हम तो कहां से बेचेंगे,
22,080 से। तो ये वाला बेचने वाला ट्रेड तो हमको मिला है, एक खरीदारी वाला ट्रेड नहीं मिला है बस। और जब मार्केट नियर बॉटम होगा तो ऊपर चलना तो जायज है ना सर। मैम रेजिस्टेंस मैं नहीं कहाँ पे समझ 22, मेरी बात समझिए, रेजिस्टेंस जी कहाँ पे 22,000 पे, मार्केट की वैल्यू चल रही है 21,800 पे। तो आप मुझे जी बताइए मार्केट कहाँ पे चल रहा है, नियर रेजिस्टेंस और नियर सपोर्ट। नियर रेजिस्टेंस। कैसे हो गया सर नियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 22,000 पे, मार्केट चल रहा है 21,800 पे, जी यानी कि रेजिस्टेंस से 200 रुपया नीचे। टाइमिंग किस टाइम की बात कर रहे हैं मैम? 12 बजे से 12:19 की बात कर रही हूँ। मैं 12 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। 12 बजे भी आप चेक करेंगे तो वही डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा सर। 12 बजे का जो डाटा है, जो 12 बजे का जो डाटा शो हो रहा था उसमें जो है ब्लड पाथ दिखा रहा था मैम। 12 बजे के डेटा में ब्लड बाथ है, तो ब्लड बाथ होगा कहाँ से। नहीं तो शो क्यों हो रहा था? वहां पे शो हो रहा ना मैम ब्लड पाथ। अरे शो हो रहा है ना, ब्लड बाथ है, मान लेते हैं आपकी बात ब्लड बाथ है, ठीक है, हम्म लेकिन ब्लड बाथ होगा कहाँ से वो तो बताइए। हाँ कहाँ से होगा, मैम रेजिस्टेंस मेरे पे पास ना। जी अरे ब्लड बाथ है तो ब्लड बाथ में आप बेचेंगे, राइट। जी बेचेंगे जी कहाँ से, क्या यूएस से रेजिस्टेंस बेच के पास, देंगे, रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस के पास से बेचेंगे ना। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस तक जाएगा, जब मार्केट को पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव चलेगा, निगेटिव। आपको तो ट्रेड कम मिलेगा। EOR+1 के पास गया, EOR1+ हाँ पे वहां गया से तो बेच देंगे। वहां से बेच देंगे, लेकिन फिर भी तो वहां से मार्केट ऊपर चली गई काफी। कितना पॉइंट ऊपर गया वहां से, ईओआर से कितना पॉइंट ऊपर गया, चलिए वहां मान लेते हैं आपकी बात, डेटा अभी 100 हम चेक पॉइंट कर ऊपर लेते हैं चला गया वैसे। मैम। ईओआर से 100 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद जी सिचुएशंस कैसी थी, ब्लड बाथ से 12:19 पे सिचुएशंस हो गई थी बियरिश। तो एक बुलिश प्रेशर आया होगा तब ना सिचुएशंस बेयरिश हुई होगी सर। जी और अगर ऐसा होगा तो फिर मॉडरेट जो आप समझ के ईओआर से ट्रेड कर रहे थे वो ट्रेड EOR+1 नहीं हो जाएगा। जी और अगर EOR+1 होगा तो स्टॉप लॉस क्या होगा, EOR+2 वो प्लस 10 पॉइंट ऊपर। जी अब आप मुझे बताइए क्या उस दिन अगर EOR+2 प्लस 10 पॉइंट ऊपर था तो क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। नहीं हुआ। फिर सर देखिए क्या होता है ना, ब्लड बाथ हो, बुल रन हो, लेकिन होना कहाँ से है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। सर ने एक चीज बोली है, अगर आपने ध्यान से समझी और सुनी होगी, तो हमेशा जी हमको वैल्यूज का वेट करना पड़ता है, राइट। जी अगर ब्लड बाथ है तो हम यहीं से तो नहीं बेच देंगे, मार्केट चल रहा है मान के चलिए 21,800 पे, ब्लड बाथ है 22,000 पे, ध्यान से समझिएगा। तो हम बेचेंगे कहाँ पे, 22,000 पे बेचेंगे कि 21,800 पे बेच देंगे। बेचने के लिए तो हमको 22,000 का वेट करना पड़ेगा। अब जब मार्केट 21,800 से 22,000 रुपए तक ट्रेवल करेगा तो ये तो हमारे लिए मौका होगा ना। अब हम ये सोचे कि ये तो ब्लड बाथ था और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर क्यों चला गया, वो तो हमको एंट्री देने का मौका दे रहा है ना सर। और वहां मिलेगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे सर। अब मैम जैसे जैसे मैं एंटर किया और सिचुएशन चेंज हो गया तो फिर क्या करूंगा? आप स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे। एक बात बताइए, अगर ब्लड बाथ है, ठीक है, अगर ब्लड बाथ से बुल रन में हो जाता है तो हमको तुरंत पोजीशंस कट करके बाहर निकलना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बुल रन में कोई टॉप नहीं होता है। लेकिन ब्लड बाथ से सिर्फ बियरिश प्रेशर हुआ, तो इस केस में क्या होगा, ब्लड बाथ में मैक्सिमम टॉप ईओआर हो जाएगा और बियरिश में मैक्सिमम टॉप EOR+1 हो जाएगा। दोनों सिचुएशन समझिएगा, ब्लड बाथ है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा EOR+1, और अगर बियरिश प्रेशर है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा EOR+2। बस इतना ही चेंजेस है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो चेंजेस होगा। क्यों, क्योंकि जो आप EOR से ट्रेड कर रहे थे ब्लड बाथ समझ के, उस केस में 50 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई, अब वहां पे हो गया बियरिश, तो EOR+1 से हुआ रिस्की ट्रेड। जो हमारा 50 रुपए का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस कन्वर्ट हो जाएगा 100 पॉइंट में सर, क्योंकि सेफ ट्रेड अब कन्वर्ट हो चुका है रिस्की में। लेकिन अब हमको यहां से भागना है क्या, हम भागेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि है माहौल बियरिश और मैक्सिमम जाना है EOR+1,
तो इतना तो हम वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेड में है, तो 50 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा, लेकिन हम 50 रुपए का भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बेयरिश में मैक्सिमम मार्केट UR+1 जाना है, तो उतना हम वेट कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं है, तो फिर हमारे पास एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर। ठीक है। अच्छा मैम, तो वो क्या मैं बोला, अच्छा मैम एक चीज आप बताएं, आप अपने अनुभव से एक चीज बताएं। अच्छा जैसे सेफ ट्रेड है, जैसे कि 20 दिन होता ना ट्रेडिंग का, तो 20 दिन में कितना सेफ ट्रेड मिल जाता है एलटीपी से? एक 2 एवरेज से में पूछ रहा 3 हूँ आप। दिन, 4 दिन, अगर आप मॉडरेट की बात कर रहे हैं ना, एक्सट्रीम पे जाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 जी, महीने में 4 से 5 ट्रेड मैक्सिमम। यानी आपको ऑप्शन की बात मॉडरेट कर रहे हैं ट्रेड, ना? हाँ ऑप्शंस की बात करिए। तो मॉडरेट यानी कि मंथ, यानी कि जैसे कि 12 दिन सेशन में कितना दिन मिल सकता है? 12 ये दिन 20 दिन के 20 सेशन में 22। आपको 22 डेज में भी आपको 3 से 4 ट्रेड ही मिलेंगे सर। अच्छा। मैक्सिमम पे नहीं आता है, बहुत केसेस में। सपोज एक मान के चलिए मार्केट में बुलिश प्रेशर है, ठीक है, आप वेट कर रहे जी। हैं कि मुझे सेफ ट्रेड करना है ईओएस से, लेकिन मार्केट कई बार EOS+1 से रिवर्स होकर टारगेट दे देता है। मे भी हो सकता है कि डे एंड में आपको ईओएस पे मिले, लेकिन टाइम खत्म हो जाए, आप ट्रेड ही ना कर पाए, एक्सपायरी वाला दिन हो जहां पे आपको डेटा श्रिंक होता हुआ दिखाई दे, या फिर रिवर्सल्स वैल्यू श्रिंक होती हुई दिखाई दे, तो आप वहां पे ट्रेड ना कर पाए, तो ये दिक्कत आती है। इस केसेस में हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे सर। जी। ठीक है। और कोई डाउट बताएं आपका? सरबजीत सर, देखिए स्टॉक्स में ऐसा है, हर एक ही स्टॉक पे हर दिन सेफ ट्रेड मिले पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 200 स्टॉक्स में से पर डे आपको एक सेफ ट्रेड मिल जाना है सर। मैम स्टॉक के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए? स्टॉक के लिए डिपेंड करता है सर, कि आप जैसे सपोज अगर आप लिवरेज लेके ट्रेड कर रहे हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 5 टाइम्स का लिमिट यूज करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक के आप शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है। 100 रुपए का स्टॉक है तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 100, उतनी क्वांटिटी आप ले पाएंगे। अगर आपके पास 500 रुपए का स्टॉक है, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 500 शेयर्स आप ले पाएंगे। और बड़ा स्टॉक है तो और कम शेयर्स ले पाएंगे। ये हुआ लिमिट लेकर ट्रेड करना, लिवरेज लेकर ट्रेड करना। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, मैं लिवरेज नहीं लूंगा, 50,000 रुपए का फंड है, तो 50,000 रुपए की क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे। रही बात रिटर्न्स की, तो हम फुल डाइवर्जेंस की बात करें तो 1% का मैक्सिमम टारगेट आप लेके चल सकते हैं सर। और ज्यादा जाना है तो आप 1.5% के आसपास जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर हम 1% की बात करें, तो मान के चलिए 500 रुपए का स्टॉक है, 1% यानी कि 5 रुपया, 200 रुपए का स्टॉक है, 1% यानी कि 2 रुपए का टारगेट। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं सर। बस यहाँ पे ये है, जितना बड़ा स्टॉक होगा टारगेट उतना बड़ा मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है। और अगर आपके पास जैसे आपका स्टॉक छोटा है, तो क्वांटिटी ज्यादा मिल पाएगी, लेकिन फिर मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तो वैसा ही है। ठीक है। जी मैम। और कोई डाउट है आपका? मैम ये जो है एडजस्ट होता रहता ऑटोमेटिक ना, ये लाइन में, ये लाइन? हाँ, ये लाइंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी सर। सरबजीत सर, मैनुअली नहीं ढूंढना है, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, आप आईडीडी स्विंग वाले फिल्टर पे जाइए, सबसे पहला काम। आईडीडी स्विंग वाले फिल्टर पे जाने के बाद ऐसे स्टॉक्स उसमें ढूंढिए जिसका पुट हाईएस्ट हो, आई रिवर्सल और सीएमपी मैच कर रहा हो। तो आपके पास मिलेंगे 3 से 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स। उस 6 स्टॉक्स में जाइए, जाकर चेक करिए। चेक ये करना है कि उसमें है तो ये बॉटम पे, ठीक है। अब हमको चेक ये करना है, बॉटम पे है तो क्या इसमें बुल रन है, तो हमारे फेवर में है, बुलिश प्रेशर है तो हमारे फेवर में है, और न्यूट्रल है तो भी हमारे फेवर में है। तो ये 3 फिल्टर लगा के आप स्टॉक्स को फिल्टर कर देंगे। ऐसे स्टॉक को रिजेक्ट कर देंगे जिसमें बेयरिश प्रेशर हो, ऐसे स्टॉक्स को रिजेक्ट कर दीजिए। और जिसमें ब्लड बाथ हो, ऐसे स्टॉक्स को रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसे स्टॉक फिल्टर करेंगे तो आप बचेंगे आपके पास 2 से 3 स्टॉक। 2 से 3 स्टॉक में एक ना एक स्टॉक आपको बॉटम पे मिल जाना है। ट्रेड करिए, दिन का डब्बा बंद करिए, निकल चले जाइए, घर जाइए। ठीक है। मैम आज
जी है आंसर, बोलिए। बहुत आसान है स्टॉक में ट्रेड करना। सर डबल से रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए आपके पास, आप अनम्यूट म्यूट हो गए थे गलती से। क्या आज के डेट में मैम मिला क्या सेफ ट्रेड? आज आप देखिए ना, मैं बताई ना, अपोलो टायर आप देखिए। मैम निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में मैंने आज ट्रेड नहीं किया, निफ्टी में तो आज मल्टीपल ट्रेड्स मिले हैं। मैं सुबह क्लास तो देखी थी। कैसे मैम, मैं ही नहीं ज्वाइन किया था, मुझे मालूम नहीं था। आपको सुबह वाली क्लास का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, निफ्टी मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने क्लास में देख सुना जरूर था कि एक निफ्टी में आज एक मल्टीपल एक ट्रेड्स मिले एक, हैं। एक नजर मार करके आप बताइए ना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं बस चेक करके आपको बता दी। वही -1 और +1 का ही था, UR+1 एंड US -1। देखिए US -1 से बेहतरीन ट्रेड मिला था। कितने टाइम पे मिला था सर? जी सर टाइमिंग बताइए आंसर को। जी मैम। टाइमिंग भी बता दे रहे हैं सर। US -1 से बढ़िया ट्रेड मिला था कौन से टाइमिंग पे? 11 बजे के आसपास, 11:05 पे, ये लीजिए। सबसे बढ़िया एंड सेफ ट्रेड था आज का US -1। लेकिन ये एग्जैक्ट उस टाइम EOS -1 वहां पे दिखा नहीं रहा था एक्चुअली में मैम। दिखा रहा था ना, देखिए कमेंट्स कर रहे हैं आपके लिए, कमेंट्स ओपन कर देते हैं सबके लिए, तो आपको कमेंट्स दिखाई देंगे, देखिए। मैंने इसका अभी बताइए सरबजीत सर, विमलेश सर, आप टाइमिंग बता रहे हैं। ये देखिए सरबजीत सर का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है चैट बॉक्स में। जी और किसने किया था US -1 वाला ट्रेड? बताइए, वैल्यूज दिखाई दे रही थी कि नहीं कमेंट बॉक्स में, ताकि आंसर को पता चल सके। ये देखिए वैल्यू भी आ गई आपके पास। और कोई सरबजीत सर के अलावा? अरविंद सर ने देखिए दोनों ट्रेड किए हैं। अभी इनको सिर्फ सेफ ट्रेड चाहिए, रिस्की की हम बात नहीं कर रहे हैं। मैम उसका टारगेट कितना रखना पड़ता? टारगेट 50 पॉइंट्स का सर। अब 50 50 पॉइंट्स का पॉइंट रिवर्सल होता है, लेकिन लेकिन हमारा एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल्स, जो एक्सचेंज रिवर्सल्स की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, वही रिवर्सल्स की वैल्यूज हमको रखनी होती है। जैसे आज आप देखिए, अगर आज आप देखेंगे तो एक्सपायरी है, जी मैम। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, आईवी खत्म होती है, और वहां पे आपको रिवर्सल्स वैल्यूज, जो हमको 50 पॉइंट का रिवर्सल वैल्यू मिल रहा है, वो धीरे धीरे 34 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, इस तरीके से वो श्रिंक होता जाएगा रिवर्सल वैल्यू। तो जो हमको उसके अपोजिट साइड में जो रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है, वही हमारा टारगेट होगा सर। ठीक है। जैसे मैम आज जो EOS -1 पे ट्रेड मिला, तो इसका टारगेट कितना रखना पड़ता परफेक्ट रहता? टारगेट अगर US -1 से आपने लिया है, तो US -1 के अपोजिट साइड पे जो रिवर्सल वैल्यू आ रही है, वही आपका टारगेट होगा सर। अच्छा, डायरेक्ट EOS तक नहीं वेट कर सकता? नहीं वेट कर सकते, क्योंकि रिवर्सल वैल्यू चेंज होगी ना सर, वैल्यू से एडजस्ट होगी, तो आपको उस अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा सर। जी मैम। ठीक है। लेकिन मैम जहाँ पे ट्रेड लेने का आता है तो वहां पे फिर और आगे पीछे होने लगता है ना, एडजस्ट नहीं होता और पीछे आ जाता है, जैसे कि अभी। रिवर्सल वैल्यू एडजस्ट होगी, आपको बिल्कुल एडजस्टेड वैल्यू के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और वो कैसे एडजस्ट होते हैं, वो टाइमिंग के साथ ही आप एडजस्ट कर पाएंगे। टाइमिंग के साथ कैसा? जब आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे ट्रेड को, उस ट्रेड को एक्चुअल में करने की कोशिश करेंगे, एंड देन जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, यानी कि आपको लाइव डेटा पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि वो वैल्यूज एग्जिस्ट होती है तो कैसे होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे सब लोगों को 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगा है वो वैल्यू को कैप्चर करने में सर। तो वो जी एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगा सर। जी। ठीक है। चलिए बाकी लोगों से भी बात कर लिया जाए। हाँ, उनको अभी बहुत सारा चीजें सीखने की जरूरत है, अभी आइडिया है नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी नहीं है। कोई बात नहीं।
उड़ान सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है आप? मैम नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। मैम वो तो सही है स्टॉक में। मैम जो पहले हम देखते हैं अभी पहले कैंडल, जैसे हम थ्योरी पहले की थी ना, पहले भी कैंडल स्टॉप लॉस मतलब 9:15 की और 9:20 की जो कैंडल होती है मतलब पहले बनती है, उसमें पहले तो हम ये करते थे ना भी अगर उसने स्टॉप लॉस दे दिया या टारगेट दे दिया तो हमने उसमें ट्रेड नहीं करना, वो वैसे ही करना है या उसको छोड़ना है? 9:15 वाली कैंडल को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। जब हम कब नहीं लेंगे, जब हमने देखा कि सारे स्टॉक्स हमने देखे, कोई ट्रेड नहीं मिला हमको, एंड फिर हम जी कुछ 9:15 की कैंडल को हिट कर दिया उसने, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो जो 9:15 वाली जो बॉटम था वो आज दिन का एक्सट्रीम बॉटम है। उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही है, वीकनेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है और सारी चीजें आपके फेवर में और बुल रन के केस में है। तो फिर हम उसको अवॉइड करके ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बुल रन है, मैक्सिमम बॉटम है, एंड 9:15 की कैंडल में भी बस वो हिट किया हो, हिट करके तुरंत जाने की कोशिश किया हो, तो हम करने के बारे में सोचेंगे जब बुल रन या बुलिश प्रेशर होगा तो। लेकिन ब्लड बाथ और बेरिश प्रेशर होगा तो हम 9:15 की कैंडल को बिल्कुल कंसीडर करेंगे और फिर अगेन उसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है? समझ नहीं मुझे। नहीं समझे? जैसे 9:15 की कैंडल हाँ हमको जी। बिल्कुल कंसीडर करना है। अगर 9:15 की कैंडल पे टारगेट, स्टॉप लॉस जो भी हुआ है, अगर वो दे चुका है, उस लाइन पे हम डबल ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है? ओके। लेकिन कभी अगर करने का मन किया भी तो कैसे करेंगे? अगर मार्केट में वो जो 9:15 की वैल्यू पे थी वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू मान के चलिए, ठीक है, जी मार्केट अगेन आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल रहा है, तो डबल हिटिंग करने आ रहा है, तो वैसे तो हमको अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है और मार्केट में वो सिचुएशन अभी बुलिश प्रेशर में है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ओके। वो एक्सट्रीम बॉटम है उस दिन का, आपको कोई और नीचे ऐसा बियरिश प्रेशर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में अगर एक बारी ईओएस से ट्रेड हमको मिल गया, लेकिन हमने जी देखा कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है, जब हमने ट्रेड किया था तब मान के चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग था, लेकिन अगेन ईओएस पे आ रहा है और रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है, ओवरऑल सिचुएशन बुलिश में है, तो आप मुझे बताइए डबल हिटिंग करने जा रहा है तो आप यूएस से ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? एज पर थ्योरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जी अगर रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर में है तो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस बुलिश है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्सिमम बॉटम कितना होगा, ईओएस और ईओएस +1। एक बार ही हिटिंग कर चुका है, लेकिन हम डबल बार भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है, तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम मार्केट यूएस तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं। यूएस +1 पे मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन यूएस पे मिल जाएगा तो हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं सर। तो इस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। है ना? ओके। ओके। श्रीकांत सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सचिन कॉली सर, गुड आफ्टरनून। नहीं है? चलिए शिवम ठाकुर सर से बात कर लेते हैं तब तक। ठाकुर सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैं सब कुछ मैम इसमें समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक मतलब है। कौन सा हमारा एंट्री है, कौन सा हमारा मतलब एसएल है, कौन सा हमारा मतलब हमारा टारगेट है। मैं ना ये जैसे स्पॉट मार्केट में हमारा प्राइस चल रहा है जो भी मतलब 22,428 चल रहा है। तो अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस पे अगर बाई करता हूँ या फिर कुछ सपोर्ट पे मैं कुछ बाई करता हूँ, जैसे लेता हूँ, तो हम एसएल में मतलब प्रीमियम में नहीं लगा पाता, तो मैं कितने रुपए का एसएल लगाऊं उसमें। आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके लगाना है।
कैसे कैलकुलेट करना है, मान के चलिए जब आपने ट्रेड किया था तब उसकी एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल की वैल्यू स्पॉट में डिफरेंस आ रहा था, मान के चलिए 45 पॉइंट्स का, ठीक है, डेल्टा है 0.5, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 या 50 समझ लेते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी कि प्रीमियम में मिलना चाहिए 25 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो टाइम वैल्यू भी खा सकता है, तो अगर आप 50 रुपए का रिवर्सल है और 25 पॉइंट की कैलकुलेशंस में है तो आप स्टॉप लॉस जो है वो 28 रुपए का 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहली चीज ये हुआ, स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन अगर रिवर्सल वैल्यू एडजस्ट होती है, कम होती है वैल्यू, जैसे कि पहले 50 रुपए का डिफरेंस था, लेकिन अब वो वैल्यू एडजस्ट होते होते आधे घंटे में 40 पॉइंट का ही रिवर्सल बचा सर, तो आप मुझे बताइए 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि कितना होना चाहिए, मोटा मोटा स्टॉप लॉस 20 रुपए का, हम तो स्टॉप लॉस लगाए हैं 30 रुपए के आसपास, क्यों, क्योंकि पहले 50 रुपए का रिवर्सल आ रहा था, अब हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कहां पे लगा लेंगे, हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 23 पॉइंट का लगा लेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल्स की जो वैल्यूज है, जो रिवर्सल्स की वैल्यूज आ रही है वो एडजस्ट हो रही है, इसलिए हमको स्टॉप लॉस भी एडजस्ट करना पड़ेगा सर। तो मैम ये अपने एलटीपी कैलकुलेट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे रिवर्सल वैल्यू आती है लिखी हुई, आप जिस हाँ। स्ट्राइक प्राइस का सौदा करना चाहते हैं उस स्ट्राइक प्राइस के सामने की रिवर्सल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बार ओपन होता है, वहां पे आपको डालना होता है, हाँ बोलिए, और वहाँ पे मैंने स्पॉट मार्केट की मतलब क्या डालनी है मुझे प्राइस, उसको स्पॉट जैसे मार्केट की मान के प्राइस? हाँ, हाँ मैम। जैसे अब आपका स्पॉट मार्केट प्राइस डालना है तो ये वो हाँ। प्राइस होनी चाहिए जो आपका टारगेट होगा या जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो वैल्यू आप यहाँ पे डालिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो प्रीमियम में कैलकुलेट करके आपको दे देगा सर। ओके मैम, अगर मान लीजिए मैम अभी जैसे कोई चीज अभी स्ट्रांग हो रहा है, जैसे दोनों साइड अभी स्ट्रांग हो रहा है सिनेरियो, मतलब ठीक अभी है। दोनों स्ट्रांग है तो हमारे मतलब 1.0 वाले सिनेरियो में तो दोनों साइड से अगर स्ट्रांग है तो हम ट्रेडिंग यूएस पे भी मतलब आप कॉल बाय कर सकते हैं वो और यूआर से ऑलरेडी पुट बाय करके। मल्टीपल हिटिंग्स कर चुका है ना, यूएस और यूआर का काम कर चुका है, अब मार्केट बचा है यूएस -1 और यूआर +1, यही मार्केट बचा है सर। अब मैक्सिमम मिलेगा यूआर +1 पे तो हम करने के बारे में कुछ सोचेंगे, ओके ठीक है। ठीक है। कि यूएस से ट्रेड करने जाएंगे तो हाईली रिस्की हो जाएगा ना सर, क्योंकि मल्टीपल हिटिंग्स कर चुका है यूएस पे। लेकिन मैम क्या है ना, जैसे मैक्स पेन और जो मैक्स पेन है दोनों, तो हर टाइम तो मार्केट हमारा जैसे मॉडरेट सपोर्ट ट्रेड पे तो जाता नहीं, हर टाइम निफ्टी से आता है, कभी बाई चांस वो भी ब्रेकआउट से ऊपर जाता है, तो हम ये चीज समझ नहीं पाते जो अगर हम इसकी पेन देखिए, ले अगर बना दे। आप सेफ हैं, सेफ ट्रेड करने जा रहे हैं तो आप यूएस और यूआर मैक्सिमम रेंज का वेट करिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं और एक बार ही हिटिंग किया है तो हम थोड़ा सा और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, डबल बार हिट करने आएगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज का सिनेरियो कैसा है, आज का सिनेरियो में यूएस यूआर मल्टीपल हिटिंग्स दे चुका है, यूएस -1 से भी 11 बजे के आसपास ट्रेड मिल चुका है, अब बचा हमारे पास सिर्फ यूआर +1 है एंड मार्केट में टाइम हो चुका है एक। अब आप मुझे बताइए, अगर मार्केट में 2 बजे के पहले यूआर +1 मिलेगा तो करने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर नहीं करेंगे सर। और अगर मान लीजिए मैं अपने आप जैसे आप स्टॉक में जैसे आपने बताया अगर P1 करेंगे तो उस दिन C1 नहीं करेंगे, अगर C1 करेंगे तो P1 नहीं करेंगे, अगर कुछ टाइम बिल्कुल। अगर जैसे 1.0 का सिनेरियो से अगर ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं, या तो फिर इस हिसाब से कर सकते हैं, दोनों वाले दोनों को दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, दोनों को अलग नहीं अलग करेंगे। करेंगे, ओके मैम, ठीक है। ठीक है मैम। ये मैम ओके, ये मुझे ग्रीक डेल्टा ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आते, ग्रीक क्या होता है, डेल्टा क्या है, ये सब क्या होता है? जरूरत नहीं है ना सर, जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई वर्जन में वो सारी चीजें कैलकुलेटेड है। लेकिन क्या होता है, ग्रीक्स ऑप्शन का एक मेजर पार्ट है, जो प्रीमियम बनी है, जो एलटीपी बनी है, और जो एलटीपी का मूवमेंट है वो पूरा पूरा ग्रीक्स डिसाइड करते हैं। डेल्टा डिसाइड करता है कि मार्केट में मूवमेंट होगा तो वो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, थीटा आपका डिसाइड करता है कि कितना उस प्रीमियम को गलने में टाइम बचा है, एक्चुअल में उसके पास कितना टाइम है सरवाइव करने के लिए मार्केट में। जैसे जैसे थीटा डिके होगा वैसे वैसे वो बताएगा कि टाइम वैल्यू जाती जा रही है। वो देखा है इसके वजह वो और रेत बताइए वाला, मैम,
क्या बोल रहे हैं इसका सर? तो इसका तो ऑटोमेटेड वीडियो होना चाहिए ना अपने मतलब इसका हाँ, ग्रीक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप इन्वेस्टिंग डेली के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे ग्रीक्स करके वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर। अगर अभी हम एआई ठीक है। बजट से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हमारा फॉरवर्ड का लाइन से गाइडलाइंस आ रहा है और उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे अभी आप, मुझे लग रहा है कि थोड़े नए हैं। कितना टाइमिंग हुआ है आपको? बहुत नया मतलब कुछ टाइम से मैं ले रखा था कम्युनिटी में, तो मैं 6-7-8 महीने से मैं ज्वाइन कर रखा हूँ, लेकिन मैं एलटीपी कैलकुलेटर 20-20 में रिचार्ज करता था, लेकिन मैं बैठता नहीं था ये सब करने के लिए। मेरा मन इसमें जाता नहीं था। हम्म। मेरा मामा प्रेशर बना के जिसको ये सब कर दे, उन्होंने मेरे ऊपर सारा कुछ ये कर रहे कर मतलब जो भी मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ उन्हीं के पैसे से, जो भी कर रहा हूँ उन्हीं के कुछ से। अच्छा, अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत है, फिर थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे क्लासेस को अटेंड करिए, वीडियोस को देखिए, इन्वेस्टिंग डेली पे प्लेलिस्ट वाला वीडियोस उसको रिवाइज करिए तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे सर। मैं रेगुलर अभी लाइव क्लास ज्वाइन करता हूँ और वीडियो भी पूरा दिन देखते रहता हूँ। लेकिन मुझे इतना चीज तो समझ में आता है, जो ये रिस्की है, ये मॉडरेट है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। वैल्यूज के साथ कैसे एडजस्ट करना है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। क्लासेस ज्वाइन करिए, प्रैक्टिकल क्लासेस जितना ज्यादा ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिकली जितना ज्यादा देखेंगे, चीजें उतनी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी सर। ठीक है, 1-2 महीना लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। काफी सारे लोगों से हमारी बात भी हुई है। ठीक है। आज यही क्लास एंड करते हैं अभी फिलहाल।